Good evening, class. I hope you all are doing good. So आज हमारा जो सोशोलॉजी का लेक्चर 70, तो इसमें हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ स्टेटस ग्रुप देखेंगे। तो जो ऑलरेडी हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेटस, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेटस को पहले हम एक क्लास जो कंसेप्ट है उसके साथ कंपेयर करेंगे। जो क्लास एक कंसेप्ट है, तो आपको पता है जो क्लास की जो ग्रुपिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, तो उसके बेसिस के तीन क्लासेस बनती हैं: अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो स्टेटस होता है वो किसके फैक्टर्स के बेसिस पे होता है? प्रेस्टीज, गुडविल, फेम, पर्सनल क्वालिटीज एंड सोशल कैपिटल। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, जैसे कि अगर ब्राह्मण, जो इंडिया की एंशियंट सोसाइटी थी, ब्राह्मण भले ही गरीब होता था तो राजा भी उसके आगे झुकता था। तो स्टेटस वो किसके बेसिस पर डिपेंड करता है? प्रेस्टीज, गुडविल एंड फेम एंड पर्सनल क्वालिटीज एंड सोशल कैपिटल। तो स्टेटस इज ऑफन सीन इन द टर्म्स ऑफ सोशल पोजीशन, भी आपकी सोशल पोजीशन क्या है सोसाइटी में। तो अर्ली जो स्टेटस था वो अस्क्राइब था, मतलब आपको बाय बर्थ मिलता था, बाय वर्च्यू ऑफ आप किस फैमिली में बॉर्न हुए हो, किस फैमिली में जन्म लिया है, उसके बेसिस पे आपको स्टेटस मिलता था। जैसे कि इंडिया की सोसाइटी में कास्ट, जो यूरोपियन सोसाइटी थी वहाँ पे नोबल मैन, क्लर्जी, स्टेट ऑनर। लेकिन इन द कॉन्टेम्परेरी टाइम्स जो स्टेटस है वो अचीव भी किया जा सकता है और अस्क्रिप्टिव भी किया जाता है। अस्क्राइब्ड भी मतलब जो आपको बाय बर्थ मिला है। और एक इसमें स्टेटस की जो सबसे डिफरेंट थिंग है ना, जैसे क्लास मेंबरशिप आपको जो वो है उसका ट्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू स्टेटस ग्रुप, क्योंकि स्टेटस ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो एक तरह का वॉलंटरी सोशल एक्सक्लूजन रखते हैं, क्योंकि उनको अपने स्टेटस के बारे में कॉन्शियस होते हैं। जैसे कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कभी भी आम पब्लिक में नहीं जाएंगे, जाते हैं बट ऐसे नहीं जाते, मतलब भी जैसे हम चले गए मार्केट में घूम रहे हैं, वो ऐसे नहीं जाते। जब वो ऐसे जाते भी हैं तो मोस्टली वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए जाते हैं, या किसी पब्लिसिटी मूवी की पब्लिसिटी करनी हो, प्रमोशन करना हो, तो उसके लिए। Status is redefined as society becomes modern with new occupation and mobility opportunity leading to new strata। तो स्टेटस क्या होता है? जो सोसाइटी जैसे जैसे मॉडर्न होती रहती है तो न्यू वे से जो स्टेटस को रीडिफाइन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एक इंडिया में एक बहुत बढ़िया टीवी सीरीज चल रही है, शार्क टैंक इंडिया। तो उसमें आप देखोगे जो जो फाउंडर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट उसके अपने वेंचर्स के, स्टार्टअप्स के, तो अब इनको लोग स्टेटस जो है ज़्यादा स्टेटस देने लगे हैं। पहले कोई किसी के फाउंडर्स इतने फेमस नहीं होते थे। आज देखोगे आप ट्विटर पे इनकी बात हो रही है, फेसबुक पे बात हो रही है, इंस्टाग्राम पे बात हो रही है। तो आज के बेसिस में स्टेटस किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बाय द वे ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है वो क्या ही प्रमोट होगी। तो मोबिलिटी इन स्टेटस ग्रुप बेस्ड मोर इन द कॉमन इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी, लेस इन लेस डेवलप्ड मॉडर्न सोसाइटीज। तो जो मोबिलिटी है स्टेटस बेस्ड ग्रुप में कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। तो वो कैसे है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मैक्स वेबर ऑन स्टेटस क्या है? तो मैक्स वेबर ने तीन बताए थे स्टेटस के, जो मैंने ऑलरेडी जो मैक्स वेबर बेबेरियन फ्रेमवर्क है स्ट्रेटिफिकेशन का, उसमें ऑलरेडी आपको तीन वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब W.L. वार्नर, उन्होंने एक बुक लिखी थी द सोशल लाइफ ऑफ मॉडर्न कम्युनिटी। तो उन्होंने बताया अभी सोशल जो स्टेटस है वो ज़्यादा लोग उस पर इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक क्लास। तो उसने तीन फैक्टर क्या क्या बताए जो सोशल स्टेटस को इन्फ्लुएंस करते हैं: एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम आर की डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टेटस। उसके अलावा कौन कौन से स्टेटस और भी हैं? फ्रेंडशिप, किसके दोस्त हो, मेंबरशिप इन वॉलंटरी ग्रुप्स एंड लेजर एक्टिविटीज। भी आप जैसे हमारे इंडिया में जैसे मानते हैं भी गोल्फ खेलना हाई स्टेटस वाली बात है, और क्रिकेट तो मतलब क्रिकेट तो हाई स्टेटस, लो स्टेटस, सभी सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो मतलब ये भी एक मतलब कैसी आप लेजर एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसका भी एक वो स्टेटस दिखाता है। तो उसके बाद पॉलिसी एंड वाटर्स ने एक वो थीसिस दी थी जो मैं ऑलरेडी लेक्चर 67 में अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। भी जब उन्होंने बताया था अभी स्टेटस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू क्लास,
तो ये ऑलरेडी है, तो जिसको आप रिविजिट कर सकते हो लेक्चर को। सेम वे पीर बुर्दू ने कैसे बताया था भी इकोनॉमिक्स क्लास इतनी मैटर नहीं करती, जो स्टेटस मैटर करती है ऑन द बेसिस ऑफ, जो स्टेटस आपका इन्फ्लुएंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। तो पीर बुर्दू ने जो कैसे जो क्लास को कम इंपॉर्टेंस देके स्टेटस को इंपॉर्टेंस दी थी, तो ये भी ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। तो मैंने आपको बताया है भी जब भी आप पेपर 1 के क्वेश्चन करो, जब भी आप पेपर 1 के क्वेश्चन लिखो, उसको पेपर 2 के कंसेप्ट के साथ लिंक करो, तो आप देखोगे भी इंडिया में भी जो है मतलब स्टेटस अपग्रेड करने की बात करते हैं, क्योंकि कास्ट सोसाइटी है इंडिया में। तो कास्ट सोसाइटी में जब वो स्टेटस लोअर कास्ट हायर कास्ट का स्टेटस अटेन करने की कोशिश करते हैं, तो उनको दो फिनोमिना की हेल्प लेते हैं, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। ये एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है। तो इस पे भी ऑलरेडी मैंने जो सोशियोलॉजी पेपर 2 की भी एक पैरेलल में लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रही है, तो इसमें भी मैंने ऑलरेडी जो डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा भी जब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ स्टेटस कैसे लिखना है, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। थैंक यू क्लास।